नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस हर बार अपना असली रूप दिखा ही देती है। देश प्रेम उनमें कितना है ये भी सच बाहर आ ही जाता है। जैसे कि 15 अगस्त को सोनिया गांधी ने जो किया, वंदे मातरम का अपमान किया, उसमें कांग्रेस की सच्चाई बाहर आ गई है। और अब क्या गलती की सजा उन्हें मिलने वाली है? सोनिया गांधी जेल जाएंगी। पीएम मोदी के क्षेत्र से हुंकार भरी गई है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस के प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान का सोनिया गांधी पर भाजपा ने आरोप लगाया। देश भर में लोगों के अंदर सोनिया गांधी को लेकर गुस्सा भरा हुआ है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी देर शाम कांग्रेस महानगर कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तिलमापुर के पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने वाराणसी के सारनाथ थाने में सोनिया गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी है। पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने तहरीर में कहा, सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय गीत का भरी सभा में अपमान किया और इसके लिए उन्होंने कोई माफी भी नहीं मांगी। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय पर हुए आयोजन में जानबूझकर ये कृत्य किया गया, जो अक्षम्य है और कानूनी प्रावधान के आधार पर सोनिया गांधी पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने जानबूझकर वंदे मातरम गीत को बीच में रोकने का प्रयास किया। इसके अलावा सारनाथ थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने कहा, नागेश्वर मिश्रा ने सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी है। सोनिया गांधी के प्रकरण में उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है। निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ यही नहीं, सोनिया गांधी के खिलाफ बेंगलुरु और मंगलुरु में भी पुलिस शिकायत दर्ज कर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया गया और कार्रवाई की मांग की गई। बेंगलुरु में बीजेपी युवा मोर्चा ने मल्लेश्वरम और मंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने उर्वा थाने में शिकायत की। पुलिस ने अभी एफआईआर दर्ज नहीं की है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक धीरज मुनिराजू ने कहा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को वंदे मातरम के अपमान के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। माफी मिलने तक विरोध जारी रहेगा। अब इसके बाद से कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जेल जाएंगी, क्योंकि देखिए मामला बहुत बढ़ चुका है और मामला राष्ट्रीय गीत को लेकर है। ऐसे में अगर आगे जाके कार्रवाई होती है तो ये कहा जा रहा है सोनिया गांधी जेल जा सकती है। हालांकि ऐसे खबरों की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। वही आपको बता दें, कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय गीत का अपमान हुआ है और ये अपमान करने वाली कोई और नहीं सोनिया गांधी थी, क्योंकि जब राष्ट्रीय गीत बज रहा था तो राष्ट्रीय गीत अपने पूर्ण संस्करण की ओर बढ़ा। तो पूर्ण संस्करण में जो लाइनें थी, उस लाइनों से सोनिया गांधी को समस्या हुई और सोनिया गांधी ने उसे बंद करने का इशारा किया। हालांकि वहां कुछ गहमागहमी से हुई, तब जाकर सोनिया गांधी को किसी ने बताया कि मैडम अब ये कानून बन चुका है कि जब राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा तो उसका पूर्ण संस्करण होगा, और इस वजह से सोनिया गांधी नाराज हो गई थी। वहीं भाजपा के ऑफिशियल पेज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोनिया गांधी के उस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा गया, सोनिया गांधी को वंदे मातरम की कुछ शुरुआती पंक्तियों के बाद ही इसे लेकर असहजता होने लगी। उन्होंने गीत रोकने का संकेत दिया। राहुल गांधी भी पूरे गायन के दौरान और राष्ट्रीय गीत समाप्त होने के बाद तक परेशान दिखे। यही तो कांग्रेस की पुरानी दुविधा है। गांधी परिवार को भारत की सांस्कृतिक चेतना, सभ्यतागत विरासत और राष्ट्रीय भाव के साथ आखिर इतनी असहजता क्यों? स्वतंत्रता दिवस पर भी गांधी परिवार की वही बेचैनी कैमरे में कैद हो गई। बता दें, वंदे मातरम के कथित अपमान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पश्चिम बंगाल समेत देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सोनिया गांधी पर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने किस तरह से निशाना साधा है, अंत में आपको सुनाते हैं। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। ये कोई गाना नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का उद्घोष है। ये इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो पेट्रियोटिज्म का भाव है वो है। उसके बावजूद राहुल गांधी और सोनिया गांधी इतने गुस्से में रहते हैं कि राहुल गांधी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग ही गाता है और हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग का ही उद्घोष करता है, पर यह मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है जिसको हम दिमागी नक्सल कांग्रेस मानसिकता कहते हैं। जिस मानसिकता में इनको वंदे मातरम का विरोध करना होता है, जिस मानसिकता में पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल कहते हैं, क्योंकि हिडमा जैसे नक्सल आतंकवादी का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है, यही वो मानसिकता है जिसमें आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये वो मानसिकता है कांग्रेस की जिसमें जब भी देशहित की बात होगी कांग्रेस पार्टी को गुस्सा आएगा। जब भी रेड फोर्ट पे पूरे वंदे मातरम का उद्घोष होगा तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस्सा कुर्सी का में इसको स्किप करेंगे, बिकॉज देयर हार्ट डज नॉट बीट फॉर द कंट्री,
their heart beats for fringe forces. और मैं ये क्यों कह रहा हूं? जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है केरला के अंदर, कल ही कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने वंदे मातरम के उद्घोष को एज ऑफिशियल फंक्शन स्किप किया। सो जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सोचा, उसको लेटर और स्पिरिट में कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने इंप्लीमेंट किया। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। और कांग्रेस पार्टी का जितना जस्टिफिकेशन है वो इस बात पे झूठ साबित होता है कि उनकी खुद की सरकार, जहां पे उनकी सरकार है केरला के अंदर, वहां पे वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं और वंदे मातरम को स्किप करते हैं।